Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे त्रिफला के बारे में। हमारे एक व्यूवर्स हैं, उनका कहना है कि सर कि त्रिफला किस प्रवृत्ति के लोगों को ज़्यादा सूट करता है और किसको कम सूट करता है। सर अगर त्रिफला की चूर्ण या टैबलेट ना ली जाए तो क्या उसके बाद भी कोई ऑप्शन बचता है? तो उसका जवाब है जी हाँ, हमारे पास और भी ऑप्शन हैं अगर चूर्ण या टैबलेट ना ले तो। पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारे व्यूवर्स ने कहा है, बहुत अच्छा सवाल है कि किस प्रवृत्ति के लोगों को ये सूट करता है। जैसे आयुर्वेद मानता है कि वात पित्त कफ ये मेजर दोष हैं, मतलब ये बड़े कारक होते हैं। अब ये दोष से पहले ऐसा समझ लीजिए, आपके किसी के स्वभाव को निश्चित करते हैं, उसकी बॉडी को क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं सूट करती है। और जैसे कि हम जज कर लेते हैं कि इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, इस तरह से चलता है या इस तरह से उठता बैठता है, बोलचाल ऐसी है, तो ये किस स्वभाव का व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है या भद्र व्यक्ति है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के भी सिस्टम्स हैं जो आयुर्वेदाचार्यों ने हमें बताए हैं, और ये इन्हीं सिस्टमों पे एक आयुर्वेदाचार्य या BAMS डॉक्टर चिकित्सा करता है, या जो भी आयुर्वेद को जानने वाला होता है सही से, अगर कोई क्वालिफिकेशन रखता है या उसे पूर्ण जान नॉलेज है, पूर्ण तो किसी को नहीं होती खैर, लेकिन जिसको नॉलेज है इसके बारे में ज्ञान है, तो वो जो है उसी के प्रारूप काम करता है। बात कर लेते हैं पहले वात पित्त कफ की। तो ये वात पित्त कफ के आधार से ही हम दवाइयों को डिवाइड करते हैं, मतलब किसको किस समय में कौन सी दवाई लगेगी। अगर कोई पित्त प्रवृत्ति का है तो उसको जो है गर्म चीज़ों की गर्म दवाइयाँ हम नहीं देंगे, उसको जो है मौत ही दिल दवाई देंगे। जैसे कि उसमें यूनानी में कहा जाता मौत दिल, तो एक क्या होती है, एक सामान्य दवाई देंगे हम उसको, ना गर्म होगी और ना ठंडी होगी। इसकी दो प्रवृत्ति होती है, एक उष्ण होती है एक मृदु होती है। तो ये उष्ण प्रवृत्ति की दवाई ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए। ये कैसे होती है, एक फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही आदमी पता कर लेता है, या पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से ही पता कर लेता है। बहुत आसान है, इतना कोई ज़्यादा खास इसमें पंगा है नहीं, बहुत आसान है। आप पूछ लीजिएगा कौन सी चीज़ों से उन्हें दिक्कत हो रही। जितनी एलर्जी वाले पेशेंट होते हैं उनको समझ लो पित्त, या तो उनका पित्त बढ़ा है, ज़्यादातर पित्त ही बढ़ा हुआ होता है जिनको एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो है पित्त प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसे ही कुछ कफ प्रकृति के लोग होते हैं, कुछ वात प्रकृति के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं मतलब। तो ऐसे आयुर्वेद के मतानुसार दवाइयाँ दी जाती हैं, जिस प्रवृत्ति का दोष होगा उसी के हिसाब से दवाई लगती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर मान लिया जैसे एलोपैथिक में है, एलोपैथिक में जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है लेकिन तासीर का पता नहीं चलता है। आयुर्वेद का एक अच्छा नियम ये है कि इसमें तासीर का पता चल जाता है कि कौन सी दवाई गर्म रहेगी और कौन सी दवाई ठंडी है, तो किस मौसम में और किस व्यक्ति ज़्यादा उपयुक्त है। यही कारण है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं तो, लेकिन ना के बराबर हैं, समझ रहे हैं। तो ये मैंने आपको वात पित्त कफ समझा दिया शॉर्टकट में। किसी कभी कोई मतलब इस पे जो है गहन अध्ययन करेंगे तब आपको एक चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, और एक दो व्यक्तियों को भी अपने पास में पेशेंटों को ले लूँगा तो आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं त्रिफला की। तो जो जितने भी वात प्रवृत्ति के लोग होते हैं और पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको त्रिफला कम सूट करता है। त्रिफला वैसे अगर बात करें तो 3 चीज़ों का मिश्रण है। हरड़, बड़ी हरड़ होती है, बहेड़ा होता है, आंवला होता है। वैसे अगर मेन इंग्रेडिएंट की बात करें, जो इसकी मेन की इंग्रेडिएंट है वो आंवला होता है त्रिफले का। वो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। ये एक मिथ है कि केवल त्रिफला जो है डाइजेशन में ही काम करता है। डाइजेशन में तो काम करता ही है,
लेकिन ये हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। मैं जो काफ़ी पेशेंटों को प्रिस्क्राइब करता हूँ तो मैं इसको सिरप फॉर्म में प्रिस्क्राइब करता हूँ। बहुत सारी कंपनियां इसके सिरप बनाती हैं और सिरप ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं टैबलेट और चूर्ण की अपेक्षा। चूर्ण का जो है वो चूर्ण का तो सिस्टम ये है कि खाना खाने के बाद अगर किसी को आदत है या टेस्ट की वजह से खा रहा है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है वैसे। और टैबलेट का तो डोज फॉर्म है, लेकिन अगर किसी को लिक्विड देना है तो लिक्विड ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये बने बनाए भी मिल जाते हैं, हम इसे बना भी सकते हैं। वैसे त्रिफला का अगर घर पे बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर फॉर्मुलेशन कंपनी की बात करें तो हिमालय की ये मेरे पास इस टाइम टैबलेट रखी हुई है। तो ये टैबलेट है, शायद वो कैमरा फोकस ना कर पा रहा हूँ, यहाँ पिक्चर मेंशन कर दूंगा। और इसके सिरप भी आते हैं। तो मैं जो ज़्यादा पेशेंटों को प्रिस्क्राइब है नहीं फिलहाल मेरे पास कोई, प्रिस्क्राइब करता हूँ वो सिरप प्रिस्क्राइब करता हूँ। अब बात कर लेते हैं इनकी मेजर यूज की। तो सबसे इसका बड़ा यूज तो डाइजेशन है ही, इसके साथ में कुछ बीमारियां बता देता हूँ मैं आपको। डाइजेशन कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है। ये आपको शायद चार्ट में दिख रहा होगा, ये बड़ी आंत का चित्र है। ये जो है मेरे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा चार्ट है। तो ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत में जो है एक पतला सा धागा सा महसूस हो रहा होगा आपको है साइड में, वरना पिक्चर में मेंशन करूंगा है। तो इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अगर किसी को अपेंडिक्स की, यो क्या है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड करता है, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। किन्हीं कारणों से अगर ये स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है और किसी एंटीबायोटिक से अगर ठीक नहीं हो पाती है तो फिर हमें इसको पार्टिकुलर MRI CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसको एग्जामिन करके इसको वहाँ से निकालना पड़ता है। मतलब ऑपरेशन प्रोसीजर के थ्रू इसको हम काट के बाहर निकाल देते हैं। इसको आंत पुच्छ कह सकते हैं आप। ये बड़ी बड़ी आंत के का एक सेल्स है, पार्ट है या हिस्सा है, आप जो भी कहें। लेकिन ये बड़ी आंत के पर मौजूद है। अपेंडिक्स बोलते हैं इसको, सुना होगा आपने कि इसको अपेंडिक्स हो गया। तो वो अपेंडिक्स होता नहीं है, प्रेजेंट होता है बॉडी में, लेकिन उसमें इसमें जो है स्वेलिंग आ गई, अपेंडिसाइटिस लिखा हुआ होता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड वगैरह देखते हैं उसकी रिपोर्ट में तो डॉक्टर उसको लिख के देता है कि इसको अपेंडिसाइटिस है। टिस का मतलब होता है स्वेलिंग। जिस चीज़ में भी टिस लग जाता है मतलब पस फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है, या उसमें जो है फ्लूइड जमना शुरू हो गया है, इसलिए उस एलोपैथिक में टिस लगाया जाता है। एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है, जिस जहाँ भी टिस लग जाएगा वहाँ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा फ्लूइड का। तो अपेंडिसाइटिस बोलते हैं इसको। तो अपेंडिक्स है ये। अपेंडिक्स को इसे जो आंत पुच्छ है इसको बाहर निकाल दिया जाता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल दर्द रहने लगता है और कुछ दिनों के बाद जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 1 से 2 साल लो, यहाँ मामूली दर्द रहेगा अगर ये स्वेलिंग करना शुरू कर देगी। तो उसके लिए बहुत कारगर चीज़ है ये। और 1-2 पेशेंटों पे नहीं, लगभग मैंने 200 प्लस पेशेंटों पे इसको जो है इस्तेमाल करके देखा है। अपेंडिक्स की शिकायत को त्रिफला बहुत अच्छे से सही कर लेता है। और जितने भी बड़ी आंत के रोग हैं, बड़ी आंत में होने वाले जितने भी रोग हैं, चाहे वो एनल कनाल का हो, रेक्टम का हो, डिसेंडिंग का हो, या ट्रांसजर्व का हो, या अपेंडिक्स का हो, या सीजीएम का हो, तो एक इस पार्ट में अगर बड़ी आंत के किसी भी पार्ट या हिस्से में कहीं भी दर्द, दुखन, इन्फेक्शन जैसे फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, ये सारे क्या हैं, ये इसके सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम के अनल कनाल के इन 3 हिस्सों के, जो बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं, इनके पार्ट हैं। तो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। त्रिफला को हम ज़्यादातर किन दिनों में सेवन करते हैं, तो ज़्यादातर अगर सही जो इसकी वो है, तो अगर आप इसका लिक्विड ले रहे हैं तो मोतदिल लिक्विड होता है इसका, जो सभी मौसम में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में अगर लिक्विड दिया जाए तो कम इफ़ेक्टिव होता है। अगर गर्मियों के मौसम में लिक्विड दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ठंडों के मौसम में अगर चूर्ण दी जाए, इसकी चूर्ण जो पाउडर आता है, अगर पाउडर दिया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
और रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए टैबलेट बेस्ट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ओवरऑल त्रिफला के बारे में मैं सारी जानकारी दे चुका हूं जो जनरल है। अगर स्पेसिफिक कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मैं जो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करता हूँ वो हिमालय के प्रिस्क्राइब करता हूँ, हम खुद से भी बनाते हैं इसको, लेकिन लिक्विड नहीं बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो लिक्विड ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हिमालय का आता है, मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगा, टैबलेट की भी, पाउडर की भी और आपको सिरप की भी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.